आज से यूट्यूब पे एक न्यू क्लास शुरू होने वाला है जो सभी वन डे एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगा। फिलहाल अभी इस चैनल पे सिर्फ मैथ क्लास चलेगा और आने वाले समय में इसमें धीरे धीरे करके अगर आप लोग का सहयोग बना रहा थोड़ा सा भी, तो हम इसमें सभी विषय का क्लास शुरू करेंगे और जो भी हो सके हम लोग करेंगे। और फिर मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देंगे जो पूरी तरीक़ा से फ्री हो और वो आप लोग के लिए वो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैथ क्लास शुरू होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ, देखते हैं। चलिए मैथ के बारे में हम लोग आके जानते हैं। ठीक है, मैथ क्या है जो इसको ऑटो फोकस हो जाता है। हाँ सही। मैथ क्या है कि इसमें कोई एग्ज़ाम में जो वन डे एग्ज़ाम होता है, कुछ में अर्थमेटिक भी होता है जिसको अंकगणित बोलते हैं, या एडवांस भी कुछ में पूछा जाता है। जैसे एसएससी में दोनों होता है, दोनों पोर्शन से मैथ आता है, एक तो एडवांस भी और एक अर्थमेटिक भी। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, अभी अर्थमेटिक लेके चलेंगे क्योंकि रिसेंट में कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये सब में एग्ज़ाम में ज़्यादा मात्रा में अर्थमेटिक से पूछा जाता है और एडवांस भी साथ मतलब करेंगे। जब एक पोर्शन अर्थमेटिक का कुछ पोर्शन मतलब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एडवांस भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले अर्थमेटिक देखते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर हैं जो उस चैप्टर का आपको एक बार बता देते हैं आप लोग को, कि जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ये सब कुछ चैप्टर हैं जो आपका अर्थमेटिक में चलेगा। बट सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो आपका परसेंटेज आता है। परसेंटेज इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है कि परसेंटेज इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपका परसेंटेज का बेसिक आपको पता है तो इसमें क्या है कि आपको मतलब सभी चैप्टर है उसमें इसका योगदान रहता है। अगर परसेंटेज का आप बेसिक तरीक़ा से आप इसको समझ गए और इसको यूज करने के लिए सीख गए, तो कोई भी चैप्टर कितना भी वो चैप्टर हार्ड क्यों नहीं अभी आपको वो लगे, और आगे जाके वो आसान हो जाएगा। तो परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि ये अर्थमेटिक का शोर है, मतलब ये अर्थमेटिक का ये आत्मा है। अगर परसेंटेज आपको अगर अच्छा से ज्ञान हो गया तो देखिए, आप देखते रहिएगा कि कुछ ही दिन में कोई सा भी चैप्टर अगर उसका थोड़ा सा ज्ञान है तो आप परसेंटेज के थ्रू आप उसे ये परसेंटेज को यूज करके आसानी से उसे आप तोड़ सकते हैं और उसे बना सकते हैं क्वेश्चन को आसान। और ये थोड़ा सा पढ़ाने के तरीक़ा पे भी थोड़ा कमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं, मतलब 10 सेकेंड के लिए, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है वो क्या होता है कि आपका सिर्फ वो आईक्यू टेस्ट करना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि आपको वो कैलकुलेशन आपसे मांगता है कि आप वो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कीजिए और एग्ज़ाम में वो दीजिए। सिर्फ आपका आईक्यू टेस्ट करना चाह रहा है कि आपके हाथ में और माइंड कितना तेज़ी से काम कर रहा है और आप इसको कितने तेज़ी से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ ये आईक्यू टेस्ट होता है।
ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जो आपका बेसिक तरीका है जो अभी आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, तो मतलब उस तरीके को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्लस उस तरीके से इस तरीके को कंपेयर करके आपको समझाएंगे कि आपके लिए ये तरीका जो टाइम सेविंग होगा वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। अगर सिंपल वे में बोलते हैं तो जो क्वेश्चन अगर आप बेसिक रूल से जाइएगा तो वो 1 मिनट में बनेगा, तो ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकेंड में, मतलब हाफ टाइम आपका इसमें सेव होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा, और सिर्फ आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा। और आप इसे मतलब कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझ में नहीं भी आएगा तो आप इस वीडियो को आप देखते रहिए और इसमें सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज मीन्स क्या? परसेंटेज को अगर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है ना। परसेंटेज मीन्स क्या? किसी भी चीज़ का कोई भी वैल्यू जो 100 में दर्शाता है उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई अगर बोल रहा है कि 100 में 25% क्या होगा, तो 100 में 25% का मान हो गया आपका 25, ये मतलब 25 आपका हो गया, ठीक है। अगर आपका 200 में बोल दिए, अगर कोई 200 में बोले कि 25% क्या होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50, क्योंकि हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो वैल्यू 100 में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका अगर 100 में 25 हो गया तो 200 में ये वैल्यू 50 हो गया, ठीक है। 300 का बात करें, 300 में ये वैल्यू आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब सिंपल सा बात ये हुआ है कि कोई भी वैल्यू अगर कोई परसेंटेज का बात होगा तो वो 100 में होगा। परसेंट मतलब डिवाइड, पर में से डिवाइड हो गया, सेंट में से हो गया आपका 100, ठीक है ना। तो कोई भी पार्ट जो डिवाइड के मतलब डिवाइड में हो, जैसे ये 100 है, ठीक है ना, 100, तो ये जो आपका होगा एक्चुअल वैल्यू है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, ओरिजिनल है। इसी को हम लोग ओरिजिनल बोलते हैं। हिंदी में इसको असली मान बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट को हमेशा आप माइंड में रखिए, ठीक है ना, कि जो बटे में चीज़ होते हैं वो आपका एक्चुअल वैल्यू होता है, ये असली वैल्यू होता है। और इसी बेसिस पे ये है, बहुत ही थोड़ा मतलब छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा। अब जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं परसेंटेज में, किस तरीका से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वह तरीका है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। आपका अर्थमेटिक में, पूरा अर्थमेटिक आपका फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है। आप एग्ज़ाम में अगर कीजिएगा तो वो सेकेंडों में ये मतलब इससे क्वेश्चन जाएगा बन, और फिर आपका अच्छा खासा समय का बचत होगा। फ्रैक्शन वैल्यू में क्या, जैसे हम मानिए कि अभी यहाँ पे हम 25% का बात किए थे, ठीक है ना। तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो क्या आएगा? परसेंट में क्या हम बताए थे, डिवाइड में 100, तो 25 डिवाइड बाय 100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया है, 1/4, 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया है, 1/4। इसी को हम फ्रैक्शन है, ये भिन्न, इसी को हम भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम अभी बैक में जाना चाहते हैं। आप पिछले क्लास में क्लास 6 क्लास 7 में ये आप पढ़े होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे हम आपको एक नंबर लिखते हैं 4 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है ना। तो जैसा अभी हम आपको बताए हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं।
फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसी को भिन्न बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो अब इसी को, अब ये क्या है कि ये एक इंटीजर और फ्रैक्शन का जो मिक्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। पूरे को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। तो अभी 2-3 क्वेश्चन अभी हम आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन को बताएंगे। उसके बाद हम आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं वो आपको सिखाएंगे। क्यों, इसका जब तक हम एप्लीकेशन आपको नहीं सिखाएंगे, हम अभी आपको यूजेज कि आपका टाइम सेविंग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, जब तक आपका यूजेज नहीं आपको सिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी अगर मानिए कि हम आपको कोई 25% का बोल दिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, तो आप तो बता दिए 1/4, ठीक है ना। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/3, ठीक है ना। ये तो आप बता दिए, लेकिन अभी हम आपको कन्वर्ट करके आपको सारा चीज़ दिखाएं, लेकिन जब तक इसका यूजेज आपको नहीं बताएंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम आपको 2-3 क्वेश्चन लेंगे और 2-3 क्वेश्चन में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पे टाइम को सेव करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2-3 बात को आप याद रखिएगा। ये जो बटे में जो वैल्यू होता है, ये आपका एक एक्चुअल वैल्यू होता है और इसी को हम असली मान भी बोलते हैं। तो इसी बात को याद रख के हम आगे का 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको तोड़ने के लिए बताएंगे कि उसको कैसे हम ब्रेक करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में, कोई संख्या है, किसी संख्या में उसका 66 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3525 है, तो मूल संख्या बताएं। इफ 66.2/3% of a number added with self, then the result become 3525, then find the original number। यहाँ पे added is with itself, then find the original number। तो अब हम आपको बताते हैं। ये हम कोई भी संख्या को x मान लेते हैं, कोई भी संख्या x मान लेते हैं। x मेरा कोई नंबर है, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। x मेरा कोई नंबर है, उसमें बोल रहा है x को मेरा लेट x एनी नंबर, कोई नंबर, ठीक है ना, एनी नंबर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी x का 66 सही 2/3%, अगर इसमें हम फिर से ऐड करते हैं, इसी नंबर का 66/2/3 हम ऐड करते हैं, तो इसी नंबर का आपका जो वैल्यू आएगा वो 3525 दिया हुआ है। तो आप बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर आप बताएं, ठीक है ना। तो 66 हम ये मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, एक्स कोई नंबर है, इसी में 66.2/3% को हम ऐड करेंगे ऑफ एक्स हो गया। अगर ऐड करेंगे तो ये नंबर कितना दिया हुआ है 3525, ठीक है, 3525 ये दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि वह नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो x प्लस यहाँ पे आ गया x प्लस 66.2/3 को अगर हम मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 200/3, और ये परसेंटेज को हटाएंगे जैसा अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, तो इसके बटे में 100 आएगा। तो ये बटा में 100 दिए,
इंटू एक्स है इक्वल टू हो गया 3525, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम कट करेंगे तो ये 2 बार में कटा, तो ये आपका आ गया x प्लस 2x/3 इक्वल टू 3525। ये आ गया 3525। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो ये एलसीएम लेंगे 3x प्लस 2x इक्वल टू आ गया 3525। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं, इधर आते हैं, तो आपका आ गया 5x इक्वल टू 3525 इंटू 3, x इक्वल टू आ गया 3525 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो आपका ये आ गया 705 इंटू 3। तो अब इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करेंगे 5 इंटू 3 15, हाथ में 1 रह गया और यहाँ 1 आ गया और 7 में 21 आपका हो गया, तो 2115। तो x का जो वैल्यू आया वो आपका 2115 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वह नंबर जो है 2115 है। अब इसको हम शॉर्ट तरीका से, अभी इसमें जो भी मतलब इतना समय लगा, ठीक है ना, अब इसको हम शॉर्ट तरीका से अभी आपको समझाएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 66.2/3 को अगर ऐड करते हैं तो वह संख्या 3525 हो जाता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कोई संख्या x, तो अभी x मान के तो आपको अभी कर दिए, और अभी जो आप कर रहे हैं अभी आपका दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट तरीका से। अगर हम 66.2/3 को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 66/2/3% को अगर हम चेंज करते हैं तो आपका क्या आएगा, 200/3 आया था, तो आपका यहाँ पे कट उठ के आपका 2/3 आया। 66/2/3 क्या आ गया था, 200/3 इंटू 100, तो क्या आ गया आपका, ये 2 में कटेगा, ठीक है। तो 2/3 आएगा, ठीक है, 2/3 आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये अभी जैसा एक्सप्लेन किए थे कि ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ अगर 3 का 66 सही 2/3 निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 3 कोई नंबर है उसका 66 सही 2/3% अगर निकालेंगे तो उसका 2 आएगा, उसका मान 2 आएगा। तो मेरा कोई नंबर 2 है, ठीक है ना। इसमें अगर 66 सही 2/3 को हम ऐड करेंगे तो मेरा नंबर क्या आएगा, 3525 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 5 यूनिट, इसको यूनिट 5, ये 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 3525। 1 यूनिट क्या आपका हो गया, 1 यूनिट आपका हो गया 705 हो गया 1। तो अब इसमें पूछ रहा है 1 यूनिट का 705 आ गया, तो हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ये जो मेरा ये 3 जो डिनोट कर रहा है ये तो मेरा एक्चुअल वैल्यू ही डिनोट कर रहा है, जो मूल संख्या है, ठीक है ना। तो इसी को हम अगर 705 से गुना कर देंगे इंटू 705, तो ये आपका मूल संख्या आ गया, जो इसका वैल्यू आएगा 5 1 21 2115।
तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर क्या आपका आ गया 2115। ठीक है, यहाँ भी आपका जो अगर ये पूरा भी मतलब डिटेल में आपको समझाए थे, इसमें भी आपका जो एक्चुअल नंबर जो आया 2115 इसमें। अब इसमें और इसमें आप कंपेयर कीजिए, इसमें कितना ताम झाम करना पड़ा, इतना ये चीज़ माने, फिर उसको हम रिजल्ट तो उतना ही आना है। आप तो कोई 10th या 12th का एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ऑप्शन से ही मतलब होता है। आप अपना ऑप्शन देखिए और उसको जैसे भी आप उसमें टिक मार दीजिए। आप बिना कुछ बनाए गैस करके उसमें टिक मार दीजिए, तब भी आपको अगर वो आपका जो आप सोचें अगर वो सही है तो भी वो तो उसमें आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतना पूरा डिटेल में नहीं जाना है और हमें बेसिक तरीका जो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए उसमें हम लोग चलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीका का एक क्वेश्चन और है, उस पर हम आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या में उसका 83.1/3 जोड़ने पे प्राप्त संख्या 14641 तो मूल संख्या, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो हमसे सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा का अंतर है। तो हम डायरेक्ट इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है उससे हम चलेंगे। तो मेरा संख्या कितना दिया हुआ है, 83.1/3। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 3 × 3 9 हो गया और 8 × 3 हो गया 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका हो गया इतना परसेंट है, ये परसेंटेज में है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 250/3। परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा 50। ये 5 बार में हुआ और ये आपका 4 बार में हुआ। ठीक है, तो अब इसका हम करेंगे तो क्या आ गया, चलिए ये आपका 2 बार में आ गया, 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये 50 से कट कर रहे हैं। तो 50 से आपका 50 × 2 100 हो गया और 50 × 5 आपका 250 हो गया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया है, 5/6। 5/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो 5/6 ये जो बेस में आपका डिनोट कर रहा है, ये क्या है, मेरा एक्चुअल नंबर है। एक्चुअल नंबर, इसी को हम ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू में अगर 83.1/3 को अगर जोड़ देंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 14641 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम इसमें मतलब ये इसका जो वैल्यू है 83.1/3, इसका जो अगर 6 का 83.1/3 निकालेंगे तो क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में अगर हम 83.1/3 को ऐड करेंगे, मतलब ये जो जिसका वैल्यू 5 है, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, इतना यूनिट। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 14641। ठीक है, तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 14641। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का हो जाएगा आपका कर गया एक बार में, फिर आपका 3 हो गया, फिर अगर 33 आ गया, फिर 1 तो 1 यूनिट इक्वल टू आ गया 1331। ठीक है, अब बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, यहाँ पे मेरा कितना यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का निकाल लीजिए। 6 यूनिट का हो गया आपका 1331 × 6 कर देंगे तो क्या आएगा, 6 आ गया, 6 बाकी 1 हो गया, 18 19 के 19 बाकी 1 हो गया, 6 1 आपका 7 हो गया, 7986। जो मेरा एक्चुअल नंबर आ गया है वो क्या आ गया, एक्चुअल नंबर 7986। तो ये मेरा एक्चुअल नंबर है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना जल्द, अभी तो अगर आपका इसका प्रैक्टिस रहेगा तो ये कुछ भी समय नहीं लगना है। अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, सॉरी
तो हमें 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 7986 आ गया। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया है। ठीक है, अब हम एक अगले क्वेश्चन पे फिर आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या में उसका 8 सही 1/3 घटाने पे 1 to 1 121 नंबर प्राप्त होता है, तो 121 प्राप्त होता है, तो उस संख्या बताएं। ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि इसमें 8 पूर्णांक 1/3 को घटाने पे उस संख्या हमें 121 प्राप्त होता है, तो वह ओरिजिनल नंबर हमें क्या है, तो उसको हम देखते हैं। तो 8 सही, पहले इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 पूर्णांक 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, पहले आसानी से हम आपको तोड़ के बताएंगे। जब आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करना आपको सिखा दिए तो ये सब वैल्यू आपका मुंह पे रहना है। तो अभी तो थोड़ा सा नहीं अभी वो सिखाए हैं, अभी आपको सिर्फ यूज करना बता रहे हैं कि ये तरीका को हम यूज करके हम आपका समय बचा सकते हैं। तो क्या आएगा, 25/3 आ गया, परसेंटेज है, इसका मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए डिवाइड में। ठीक है, तो क्या आ गया, 4 आ गया यहाँ, तो 1/12 ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। ठीक है ना। तो ये जो आपका जो 12 दिखा रहा है ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है ना, असली वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में असली मान बोलेंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस वैल्यू में, इसका मतलब ये आपका हुआ है कि 8 पूर्णांक 1/3% का मेरा फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया है, 1/12। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो 12 का अगर 8 पूर्णांक 1/3% हम निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर 12 का 8 पूर्णांक 1/3% अगर हम निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा, 12 होगा। थोड़ा सा हम ब्रीफ यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन दे के आपको निकाल के बता देते हैं कि जैसे 12 का 8 पूर्णांक 1/3% निकालेंगे तो क्या आपका आएगा, तो 8 में 25/3, ठीक है ना, इंटू आपका डिवाइड में क्या आपका आएगा 100, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना बार में कटा, 4 बार में। तो ये 4 3 12, ये 12 ये 12 क्या आ गया है, 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है 12, उसका अगर हम 8 सही 1/3 निकालेंगे तो वो जो न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है उस वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है ना। तो 12 का 8 सही 1/3 का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि किसी नंबर में इतना घटाने पे, तो मेरा 8 सही 1/3 का वैल्यू क्या है, मेरा है 1 है। तो हम 12 में हम 1 को घटा दिए तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 12, उसमें हम इतना 8 पूर्णांक 1/3% जो जिसका वैल्यू 1 है उसको हम घटाएं, तो 12 में 1 घटाएं तो क्या आ गया, 11 यूनिट। हम इसको यूनिट से डिनोट करेंगे। इसका जो वैल्यू हमें दिया हुआ है 121 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया आपका, 1 यूनिट का मान आपका हो गया 11। ठीक है ना। तो अब आपका कितना यूनिट का पूछ रहा है, 12 यूनिट का पूछ रहा है। तो इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो क्या आपका आएगा 132। ठीक है, तो 132 हो गया। थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आप देखिए कि मतलब हमें 12 यूनिट निकालना है, 11 यूनिट का वैल्यू ये है। अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें तो 12 यूनिट नहीं हो गया है, 12 यूनिट हो गया, क्या हो गया 112 हो गया, 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 132 हो गया। मतलब ये आपके हाथ में है कि आप कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। ठीक है ना, ये सारा चीज़ आपके हाथ में है। और अगर आप चाह लिए तो ये कैलकुलेशन भी काफ़ी सारा फास्ट हो जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन और आपको बताएंगे, उसके बाद आज का क्लास से इतना पे ही समाप्त करेंगे। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या में उसका 25% घटाने पे
प्राप्त 99 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताएं। तो हम 25% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/4 आएगा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 1/4 आएगा। तो ये मेरा क्या दिखाता है, असली मान में दिखाता है, असली मान। अब बोल रहा है कि इतना में 25% घटाने पे इसका जो 4% का अगर चार का अगर 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 का 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो 4 में 1 घटाने पे मतलब 3, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का क्या हो गया, 33 हो गया। तो हमें कितने यूनिट का पूछ रहा है, 4 यूनिट का पूछ रहा है, ठीक है ना। 4 यूनिट का पूछ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 यूनिट का हो गया आपका 12, 12 1 13, 132 आपका हो गया, ठीक है ना। अगर नहीं तो आप 1 यूनिट का 33 आ गया तो इसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 33, 4 यूनिट का यहाँ भी आ गया तो 132 आपका आंसर आ गया, आंसर हो गया आपका, ये भी आपका आंसर ही है। तो आपके हाथ में सारा चीज़ रहेगा। तो हम एक क्वेश्चन अभी और हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लैंग्वेज को समझिए और समझ कि आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर है। उस क्वेश्चन जो अभी तक आपने क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर है, और इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए और ये समझने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो मतलब क्वेश्चन है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अभी हम ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाते हैं। यदि किसी संख्या में 84 जोड़ने पर वह खुद 130% हो जाती है। अगर कोई संख्या में अगर 84 को हम जोड़ते हैं तो वह खुद की 130% हो जाती है, ठीक है ना। मानिए कि हम इसको पहले डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी संख्या हम x मानते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 84 अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसको 84 जोड़ेंगे तो उस संख्या का 130% के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 130 % को हटा दिए तो 100 हो गया। उस संख्या का 130% हो जाएगा। तो ये 130% हो गया। तो यहाँ पे हम कट करेंगे तो क्या आएगा, ax + 84 डिवाइड इक्वल टू 13x/10। हम x को मतलब राइट हैंड साइड की ओर लेके चलते हैं तो 84 इक्वल टू हो गया 13x/10 माइनस x। तो यहाँ पे क्या आ गया, 84 इक्वल टू आपका हो गया 3x डिवाइड बाय 10। तो x बराबर आपका क्या हो गया, 10 × 84 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये आपका कट गया 2 और 28, मतलब आपका x का जो वैल्यू आ गया 280। सॉरी नहीं दिख रहा है ना, सॉरी। तो जो x का वैल्यू आ गया है वो आपका 280 आ गया है। जो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे हम 84 को हम ले 84 इक्वल टू हो गया 3x/10। तो x का हो गया है 10 × 84 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आपका आ गया है 280 आ गया है, ठीक है। x का वैल्यू 280 आ गया। जो मेरा वो नंबर क्या है, वो मेरा नंबर है 280। अब हम इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से जो शॉर्टकट मेथड है हम उसके तरीक़ा से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितना ये मतलब हाफ से भी कम समय में ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं। अब ये बोल रहा है कि 130%। अब ये यहाँ पे 130% है। इसको हम पहले फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13/10 आएगा, ठीक है, 13/10 आएगा। तो अब बोल रहा है कि इस संख्या में ये जो मेरा डिनोट कर रहा है ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। इस संख्या में अगर हम 84 जोड़ते हैं तो क्या हो जा रहा है, उसका 130% के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, अगर इसका 10 का 130% निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला 84 जोड़ने पे, ठीक है ना। अगर हम 10 का 130% निकालेंगे, आपको निकाल के भी मतलब दिखा देते हैं कि
10 का अगर हम 130% निकालेंगे, ठीक है, 100 हो गया, तो क्या आ गया, 13 आ गया। तो ये 10 का 130% क्या आ गया है, 13 आ गया है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इस संख्या में 84 जोड़ने पे, ठीक है ना, अब मानिए कि जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 13 डिवाइड बाय 10 आ गया। अब बोल रहा है कि इस संख्या में 84 जोड़ने पे, लेकिन यहाँ पे हम कितना जोड़ रहे हैं, 84 नहीं जोड़ के यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, मतलब 3 यूनिट जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 यूनिट का मान क्या दिया हुआ है मेरा, 84 का, 84 जोड़ने पर 3 यूनिट का मान क्या हो गया, 84 हो गया, 84 हो गया। तो 1 यूनिट का क्या होगा आपका, हो गया 1 यूनिट का वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका 180 का 2 और 8 28 हो गया, ठीक है ना। 1 यूनिट का हो गया 28। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, तो 10 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 10 यूनिट का क्या होगा, 10 यूनिट का आपका 280। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये मात्र ये एक स्टेप में, अभी थोड़ा सा डिटेल, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा, इतना समय भी लग रहा है, इसमें समय ही नहीं लगना, इसमें समय ही नहीं लगना है, आपको चीज़ को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये बार बार वीडियो को आप देखिए, एक बार में नहीं होगा, 2 से 3 बार में आप ये वीडियो को देखिए। और जो आपका अगला क्लास होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, उसके हिसाब से हम आगे का स्टेप लेंगे। उसके बाद अब हम पहले आपको तोड़ने के लिए सिखा देंगे, उसके बाद उसको यूज करके पूरा परसेंटेज का चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर एंड मतलब एलिगेशन है, सारा चैप्टर जो भी आने वाला चैप्टर है सबको हम इसी तरीके से आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमने एक और जो बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब आसान भी क्वेश्चन है, और उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मतलब माइंड को कैलकुलेट करके, मतलब माइंड को कंसंट्रेट करके, और उसको हम सही उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि मतलब 3% ऑफ 33.1/3 ऑफ 500, ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि आपको 33.1/3 का परसेंट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है ना। ऑफ मिस होता है, आपको मतलब आपको पता ही है कि ये ऑफ मिस गुना होता है। तो हम ये तो यहाँ पे ऐसा मतलब कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसको परसेंटेज को हटाएंगे और डिवाइड बाय देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। मानिए कि 3 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा, 0.03 आ जाएगा, आपको आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, आप 0.03 को आप ऐसे गुना कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज अगर मतलब परसेंटेज का मान पूछे, जैसे मानिए कि A% ऑफ B या B% ऑफ A% ऑफ B या B% ऑफ है, दोनों का मतलब, दोनों का जो मीनिंग है सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ये छोटा सा बात है, ये इस पॉइंट को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर दोनों को देखिए, दोनों का वैल्यू कैसे है, A इंटू बी, ऑफ मिस होता है गुना, डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। और इसका नीचे वाला का देखिए, इसमें क्या है, B इंटू A डिवाइड बाय 100। तो दोनों का जो है, दोनों क्या है, आपस में सेम है ना। तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो A% ऑफ B, या इसी को हम B% ऑफ A भी कर सकते हैं। हम ये परसेंटेज को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें मेरा वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इस परसेंट को हम ऐसा कर देते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 500% ऑफ 33.1/3% ऑफ 3। तो ये क्या किए, ये परसेंट को हम इधर 500 में लगा दिए, ठीक है। ये परसेंट को क्या किए कि 500 में लगा दिए। तो अगर हम परसेंटेज का अब हटाएंगे, 500 का परसेंट क्या आएगा, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अगर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। ऑफ मिस गुना हो गया, 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है, या 1/3 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 है, इंटू 3, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया वैल्यू, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परसेंटेज को हम इंटरचेंज करके ये वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर दिए। अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना समय लगेगा।
मानिए अब ये हमें डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी हिसाब से सोल्व करने का कोशिश करते हैं। और इसमें भी देखिएगा कि इसमें अभी आपका कितना ज़्यादा समय लगता है। तो 3% है, 3 डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है। ये 33% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/3 आएगा, इंटू क्या है 500 है, 500 है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 बार में कटेगा, ये आपका 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया है, 5 आ गया है। अगर दोस्तों अगर ये डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होता, अगर ये डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होता तो क्या होता कि ये ज़्यादा, अगर मानिए यहाँ पे हो जाता कुछ ऐसा 450 या 463 कुछ इस टाइप का अगर वैल्यू रहता, तो उस हिसाब में क्या होता कि उस हिसाब में आपका तो ये होता कि ये डायरेक्ट वैल्यू हम गुना करने में या कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता। इसलिए अभी हम क्या किए थे कि ये परसेंटेज को हम इंटरचेंज करके ये हम आसानी से और भी आसान तरीका में इसको हम कैलकुलेट किए थे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे कि परसेंटेज से अगले क्लास में देखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आप लोग का जो भी डाउट होगा वो तो पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।